आपके पास 12th में पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, जो कि 4 साल का डिग्री कोर्स होता है। और अगर आपके पास 12th में इंग्लिश है और आप आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं, तो आप जीएनएम कर सकते हैं, जो कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होता है। 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। यदि डिप्लोमा कोर्स करने के बाद भी आप सोचेंगे कि अरे हमारा ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, या फिर हमने तो सिर्फ जीएनएम ही किया है, तो एक डिग्री नहीं है, तो एक डिप्लोमा है, तो इसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। क्या है कि आप जीएनएम करने के बाद 3 साल का जीएनएम करेंगे, इसके बाद आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो आपके पास क्या होगा, डिप्लोमा भी होगा और डिग्री भी होगी। तो डिप्लोमा करके आप किसी भी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, डिग्री करके भी आप हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। यदि आप हॉस्पिटल में जॉब नहीं करना चाहते, एज ए नर्सिंग फैकल्टी काम कर सकते हैं नर्सिंग कॉलेज में। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। और अभी हमारे जिस कॉलेज में मैं अभी जॉब कर रही हूँ, उस कॉलेज का नाम है प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, जहाँ पर 2 कोर्सेज चल रहे हैं। फर्स्ट जीएनएम, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, और बीएससी नर्सिंग। तो ये 2 कोर्सेज अभी फिलहाल चल रहे हैं, एडमिशन ओपन है। और जो रामनगर के लोग हैं और जो बेसिकली काशीपुर से आए हुए हैं, काशीपुर में रहते हैं, या कोई बाहर से भी आए हैं, तो उनको बहुत ईजिली हमारा ये कॉलेज दिख जाता है, क्योंकि ये रामनगर रोड पे ही है, जिसकी जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी जगह पे है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहती हूँ, और आप एक बार विजिट कर सकते हैं हमारे कॉलेज में आइए और विजिट करिए स्टूडेंट्स। और ये दिस इज़ माय फर्स्ट क्लास। तो मैं आपको इतनी इजी लैंग्वेज में नर्सिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ाना चाहती हूँ, इन नर्सिंग की बेसिक चीज़ें बताना चाहती हूँ, जो आपको बहुत इजी वे में आ जाए, आपको बहुत ज़्यादा टफ ना लगे। तो कोशिश यही करूँगी कि फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से क्लास ले सकूँ आप लोगों की। तो जैसे कि आपको पता है कि नर्सिंग में कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं। जो नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, बीएससी नर्सिंग या जीएनएम, एएनएम, ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें पता होगा कि नर्सिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट नर्सिंग में होता है, वो होता है आपका FON, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ये एक बेसिक सब्जेक्ट है। अगर आपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग नहीं पढ़ा, या आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग अच्छे से तैयार नहीं है, तो आप किसी भी हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल कर ही नहीं सकते। प्रैक्टिकल करने के लिए थ्योरिकली से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकली नॉलेज होनी चाहिए। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकली चीज़ें, बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि बेड मेकिंग क्या होता है, बेड मेकिंग क्या है, बेड कैसे बनाते हैं, टाइप ऑफ बेड, कितने प्रकार के बेड होते हैं, कौन कौन से प्रकार के बेड होते हैं, किस पेशेंट को कौन सा बेड लगेगा। तो ये चीज़ें बेसिक है। नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिक है। कुछ बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पे लिख रखी हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि व्हाट इज नर्सिंग, एम ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग के एम्स क्या हैं, क्वालिटी ऑफ अ गुड नर्स, वाई, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग इन इंपॉर्टेंस, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये है। और क्वालिटी ऑफ गुड नर्स, एक गुड नर्स, एक अच्छी नर्स की क्या क्वालिटीज होती हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज नर्सिंग। तो नर्सिंग क्या है।